जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। रावण ब्राह्मण था, वेद पाठी था, ज्ञानी था, बस ज्ञान का अहंकार हो गया। अहंकार भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अहंकार से ही, अविद्या से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पैदा होते हैं। उसकी पत्नी मंदोदरी रावण अपने पति से कहती है, राम का विरोध छोड़कर, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या कहती है? राम का विरोध छोड़कर उनकी शरण में हो जाओ। इतनी तो बात है। तुम वेदांती हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, सारे वेद शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान है, सारे देवी देवता तुम्हारे बस में हैं, लेकिन तुम परमात्मा की शरण हो जाओ, उनकी भक्ति करो, उनसे प्रेम करो, तुम उन्हें मनुष्य समझकर भूल मत करो। मंदोदरी कह रही है, तुम उन्हें मनुष्य समझकर भूल कर रहे हो, वो मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान हैं। आप सोचिए। अरे एक नहीं, कई उदाहरण दिए। लेकिन जिसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, मंदोदरी ने भगवान के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा, वो विराट विश्व ही भगवान का स्वरूप है। क्या बताओ? विश्व रूप रघुवंश मणि, करऊं बचन विश्वास, लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रतियासु, पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कच बनमाला। आप बताइए, रामचरित मानस हम पढ़ते हैं, सोचो मंदोदरी को भी भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है, और कहते तुम्हें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अहंकारी जीव, अपने ज्ञान का फूला हुआ व्यक्ति, जो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता हो, रावण उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। रावण जब मंदोदरी की ये सब बातें सुनी, ये सब सुनकर रावण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? वो तो बड़ा पंडित था। मंदोदरी के भाषण की उसने व्याख्या क्या की? कहने लगा, मंदोदरी, मैं तो समझ रहा था कि तुम बड़ी मूर्ख हो। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द ध्यान देना। अक्सर पतियों के मन में भ्रम होता है कि पत्नी मूर्ख है। रावण भी देखो इतना बड़ा विद्वान, और क्या कह रहा है? मैं तो समझ रहा था कि तुम बड़ी मूर्ख हो। एक साधारण राजकुमार की प्रशंसा में तुम इतनी बड़ी बातें कर रही हो। वो माना अयोध्या का दशरथ का पुत्र है, राजकुमार है,
उसकी इतनी तारीफ कर रही हो, परंतु तुम्हारे भाषण पर गहराई से विचार करने के बाद मैं समझ गया। क्या समझ गए? कि तुम बड़ी तत्व ज्ञाता हो, तत्व ज्ञानी हो। बताइए क्या समझा आप? हम लोग तत्व ज्ञान को क्या समझते हैं? तो क्या कहता है रावण, तुमने उस राजकुमार का नाम लेकर विराट का जो वर्णन किया तो मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। तुमने बड़ी गूढ़ बातें कही। अब सिद्ध हो गया कि तुम क्या कह रही हो। मंदोदरी ने पूछा, पतिदेव आप समझ गए? बड़ी खुश हुई। मंदोदरी ने कहा, आपने मेरी बातों का क्या अर्थ लिया प्रभु? हे पतिदेव बता तो दो। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी रामचरितमानस में ही है और आप हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं। क्या कहता है रावण? जानई प्रिया तोरी चतुराई, जानई प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहू मोरी प्रभुताई। तू तो सारी मेरी तारीफ कर रही है। ये जो तूने बातें कही है तो सारे मेरे गुण हैं। जानई प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, समझत सुखद सुनत भवमोचनी। यानी रावण की सोच, मतलब हम अहंकारी जीवों की सोच आप समझ सकते हैं, हम भी यही समझते हैं। तो रावण क्या कहता है? ये तो तुमने मेरा ही वर्णन किया, इन राजकुमारों की नहीं, मेरी तारीफ की। राम मैं ही तो हूं। देखो रावण ने क्या कहा, सो अस्मि, मैं ही, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सारे वेदों को जानता हूं। वेदांत के एक इस महावाक्य का अर्थ वो ईश्वर मैं ही तो हूं। सोहम अस्मि, मैं ही तो हूं। जब रावण भी कहता है कि मैं ही ईश्वर या राम हूं, तो वेदांत में भी यही बात है। तो ऐसी स्थिति में समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है। कभी कभी तो बच्चिया बात आ जाती है। जब बाली सुग्रीव से, ध्यान दीजिएगा, लड़ने चला, जैसे मंदोदरी समझा रही है ऐसे ही बाली की पत्नी तारा समझा रही है। बाली ने तो जब सुग्रीव की चिंगाड़ को सुना, तारा समझ गई, अरे दुम दबा के भागने वाला ये सुग्रीव, इसके पास ताकत कहां से आ गई? ये इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है, तुझे ललकार रहा है। तारा समझ गई, बाली नहीं समझ सका। और तारा ने बाली के चरणों को पकड़ लिया। मानस में ये दो बड़े अनर्थकारी विवाह हुए। ध्यान दीजिएगा, अनर्थकारी विवाह। एक तो तारा और बाली का विवाह और दूसरा मंदोदरी और रावण का विवाह। ये ऐसे विवाह हुए जिन्हें नहीं होना चाहिए था। आगे चलकर भगवान राम के चरित्र में इसका शोधन होता है। अब गहराई से समझिएगा, बड़ी विचित्र चीज है। वो भी अपने पति के पैर पकड़ रही है। तुम पहचान नहीं रहे, ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, ये राम की शरण में चला गया है। तुमने सुना ना, कोई दो राजकुमार आए हैं बनवासी बनकर, तुम नहीं जानते। खूब समझाया, उन्होंने ही ताड़का को मारा, गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया, और आप उन्हें साधारण बालक समझ रहे हो। लेकिन
अहंकारी जीव अपने अहंकार के आगे मद के कारण भूल जाता है। भगवान राम के द्वारा जब बाली का वध हो जाने पर, ध्यान दीजिएगा, अब यहां बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूं। रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह किससे हुआ? आप जानते हो? कोई भक्त बता सकता है? रामचरितमानस में ही हुआ। वही तो बोल रहा हूं, रावण जब मर गया तो विवाह किससे हुआ? और बाली की पत्नी का, तारा का विवाह किससे हुआ? अब देखिएगा, गुड्डी जी ने बताया कि तारा का विवाह तो सुग्रीव से हुआ। इसी प्रकार से मंदोदरी का विवाह भी विभीषण से हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तारा तो पहले थी सुग्रीव की पत्नी, जिसका नहीं नहीं ना ना नहीं नहीं नहीं, उसकी पत्नी को, जो उसकी पत्नी थी अपनी, उसको काबू कर लिया था। तो कहने का तात्पर्य, भगवान राम के द्वारा जब बाली का वध हो जाने पर तारा का परिणय सुग्रीव के साथ और रावण के वध के बाद मंदोदरी का परिणय विभीषण के साथ हुआ। कई लोग सुनकर घबरा जाते हैं। उनके वंश की प्रथा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली पढ़िएगा, उसके प्रसंग में थोड़ा स्पष्ट करके ने का प्रयास करूंगा। इन दोनों विवाहों की समस्या क्या, तारा का बाली से और मंदोदरी का रावण से जुड़े रहना एक समस्या है, और यही समस्या हम लोगों के जीवन में भी है। ध्यान दीजिएगा, तारा का बाली से और मंदोदरी का रावण से जुड़े रहना एक समस्या, और यही समस्या हम लोगों के जीवन में भी है। ये मिथ्या संबंध टूटकर जब वास्तविक संबंध को स्थापना नहीं होगी, तब तक राम राज्य नहीं होगा। जब राम राज्य बनता है, इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि केवल भौतिक संदर्भ में देखें तो ये मर्यादा के विरुद्ध लगता है, पर आध्यात्मिक संदर्भ में इसके बिना पूर्णता भी नहीं हो सकती। तारा अत्यंत बुद्धिमती थी। तारा 5 दिव्य कन्याओं में नाम आता है, मंदोदरी का भी और तारा का भी। तारा अत्यंत बुद्धिमती थी। जिस समय बाली सुग्रीव के लड़ने चला तो तारा ने उसे रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? बाली ने कहा, तुम गर्जना नहीं सुन रही? क्या तुम समझती हो गर्जना सुनकर भी मैं घर में छिपा रहा हूं? यही बाली का स्वभाव है, अहंकार का यही स्वभाव है। रामचरितमानस में आया, बाली चुनो बाली रिपुबर सहे न पारा। ध्यान दीजिएगा, बाली चुनौती को कभी सहन नहीं कर पाता था। उसने जो ही सुना सुग्रीव की गर्जना को तो उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तारा बोली, महाराज, गर्जना गर्जना में फर्क होता है। क्या बोली? गर्जना गर्जना में फर्क होता है। अगर गरजने वाला गरजता तो मैं ना रोकती, परंतु कभी ना गरजने वाला आज गरज रहा है तो जरूर चिंता की बात है। क्या कहा? जो कभी नहीं गरजता था वो आज गरज रहा है, ये चिंता की बात है। आपके डर से भागा भागा फिरने वाला आज आपके सामने गरज रहा है, तो समझ लीजिए इतने निर्बल और कायर व्यक्ति में आज इतना साहस कहाँ से आ गया? ये आपको चुनौती दे रहा है। आप बिना सोचे समझे जा रहे हैं। ये गर्जना वो अपने बल पर नहीं कर रहा। तो फिर पूछा बाली ने, फिर किसके बल पर कर रहा है? कहा, सुग्रीव ने
श्री राम का आश्रय पा लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये तारा समझा रही है, राम का आश्रय पा लिया है और श्री राम इतने शक्तिशाली हैं, वो काल को भी परास्त कर सकते हैं। ये शरणागति का कमाल देखो। कहती है सुनु पति, तारा समझा रही है, सुनु पति जिन्हें मिलऊ सुग्रीवा, ते दऊ बंधु तेज बल सोवा। वो छोटे मोटे उन्हें जीव मत मानो, वो कौन है आप नहीं जानते। कौशलेश सुत लक्ष्मी रामा, कालों जीत सकई संग्रामा। वो काल को भी जीतने वाले हैं, आप क्यों नहीं समझते। लेकिन कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अहंकारी जीव नहीं मानता। अतः काल को भी पराजित कर सकने वाले का बल पाकर जो गरज रहा हो, उससे लड़ने की चेष्टा आप मत कीजिए, क्योंकि आपको सुग्रीव से नहीं, अपितु जो सुग्रीव के पीछे है उससे लड़ना है। देखिएगा, रावण भी यही अज्ञान कर रहा था, बाली भी यही अज्ञानता करता है। तारा ने कहा राम केवल पेड़ के पीछे ही नहीं, गर्जना के पीछे भी थे। जब इतनी जोर से चिंगाड़ रहा था सुग्रीव, तो तुम्हें गर्जना में दम नजर नहीं आया किसका है? गर्जना के पीछे भी उन्हीं की शक्ति थी। तारा ने बाली को सावधान करने के लिए इतना ही कहा, सुग्रीव ने राम से मित्रता कर ली है और वो दशरथ पुत्र राम बड़े बलशाली। देखिएगा, जैसे रावण नहीं माना मंदोदरी की बात, ऐसे ही बाली भी नहीं माना। तो बाली ने तुरंत क्या कहा, तुम कैसी नासमझ हो। अपनी पत्नी को क्या कहा, तुम कैसी नासमझ हो। राम तो ईश्वर हैं, ध्यान दीजिएगा। बाली को पता था कि राम तो ईश्वर हैं, और क्या तुम जानती हो ईश्वर का लक्षण क्या होता है? बाली ने पत्नी को वेदांत सुना दिया। रावण तो खुद ही वेदांती था, और बाली ने वेदांत सुना दिया अपनी पत्नी को। क्या कहा, ईश्वर तो सम है, ईश्वर तो सम है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाए कि जो जाकी शरण गयो, वापे वा की लाज। भगवान ने कहा गीता में, भगवान ने रामायण में कहा, भगवान ने भागवत में कहा, वेदों शास्त्रों पुराणों में कहा, संत महात्मा हमें बार बार कहते हैं, लेकिन हम हैं कि शरण जाते ही नहीं भगवान की। तो बाली वेदांत समझा रहा अपनी पत्नी को, ईश्वर तो सम है, उनका ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। राम समदर्शी हैं। क्या कहता है, राम समदर्शी हैं, उनकी दृष्टि में मुझ में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं। लगता है तुम अज्ञानवश मुझे रोक रही हो। सिद्धांत की दृष्टि से बाली की बात हमें संगत प्रतीत होती है। गीता में भी यही कहा गया, रामायण में भी यही कहा गया। इस दृष्टि से बाली शास्त्र सम्मत बात कह रहा है, पर तुलसीदास जी सावधान कर दिया। बाली जब लड़ने चला तो किसने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज बाली भले ही लड़ने जा रहा है, पर वो है पक्का ज्ञानी। गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है। तब क्या है, बोले वो ज्ञानी नहीं महाअभिमानी। आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा हो तो ये लाइन ढूंढ के देखिएगा, अस कही चला महाअभिमानी। रावण भी जब चला था तो ये महाअभिमानी था, जो ये नहीं पहचानता कि शरणागति का कमाल क्या है।
आप सोचिए, कौरवों की पूरी सेना को केवल शरणागति से समाप्त कर दिया, लेकिन ना रावण समझ सका ना बाली समझ सका। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूँ, जागो, होश में आओ। अभी आप और हम लोग मनुष्य शरीर में हैं। काय का अहंकार, काय का अभिमान। अरे माना हम जागे हुए नहीं थे, आत्मज्ञान हो गया तो निर्बलता आ गई, निर्मल हो गए, भगवान मिल गए। आप बताइए, सरल बनने में, भगवान का बनने में, सब में भगवान देखने में हमारा कौन सा अभिमान अहंकार जा रहा है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज इसी लाइन पर छोड़ रहा हूँ। यद्यपि सम नहीं राग उन्हें दोषु, रामायण में भी कहा कि ज्ञानी नहीं अभिमानी है। रावण का भी आपने सुना, उसकी पत्नी भी समझा रही है मंदोदरी, लेकिन अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति नहीं मानता। और यही हालत आज बाली की भी सुनी कि बाली का भी, अब आप और हम लोग तो जीव हैं, परमात्मा के अंश हैं, और हमारे अंदर तो ना कोई सुंदरता है, ना हम धनवान हैं, ना हम बलवान हैं, ना हम बुद्धिमान हैं। फिर काय का अहंकार है, काय का अभिमान है। हम ईश्वर के अंश हैं, जीव हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं। इतना सा परिचय अपना जान लो, और इसी देह में आप हम सब लोग आत्मज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर किसी भक्ता को भजन सुनाना हो तो निकाल सकते हैं। राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं जी, राजकुमार जी से सुनिए, सुनाओ प्रभु। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किया उपकार घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए हैं घन घोर अंधेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे,
गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, मंगल हो, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।